Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Today we will study about preposition. What is preposition? Preposition is a word used before a noun or pronoun to show its relation with the other words of the sentence. Means preposition एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर नाउन या प्रोनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों से दिखाता है. मीन्स यह एक ऐसा शब्द है जो किसी वाक्य में प्रयुक्त हो रहे नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और उसका संबंध जिससे पहले आता है उसका संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ दिखाता है. उसको क्या कहते हैं? उसको प्रीपोजिशन कहते हैं. जैसे इसको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल. इसका हिंदी अनुवाद क्या हुआ कि किताब मेज पर है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? द टेबल और बुक, इनके बीच में क्या क्या संबंध है कि जो किताब है वो कहाँ पर है? मेज पर है. तो यहाँ पर ऑन क्या हो गई? ऑन आपकी प्रीपोजिशन हो गई. ये मेज और किताब के बीच में संबंध दिखा रहा है. क्या संबंध दिखा रहा है? कि जो किताब है वो कहाँ पर है? मेज पर है. इसी प्रकार से द पेन इज इन द इंक पॉट. पेन कहाँ पर है? इंक पॉट में है. इंक पॉट आप जानते हो, है ना? तो इंक पॉट में पेन है, यानी पेन और इंक पॉट के बीच में क्या कर रहा है? संबंध दिखा रहा है. कौन सा शब्द? इन. तो इन क्या हो गई? प्रीपोजिशन हो गई. द कैट इज अंडर द टेबल. तो यहां पर प्रीपोजिशन क्या हो गई? अंडर. ठीक है. ऐसे ही द बुक इज बिहाइंड द हट. तो यहां पे प्रीपोजिशन क्या हो गई? बिहाइंड. ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. कुछ प्रीपोजिशंस के यूज कहाँ पर होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, इसको समझते हैं थोड़ा सा. जैसे एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, इनको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे. एट का प्रयोग हम छोटे छोटे स्थानों से पहले में के अर्थ में करते हैं. छोटे स्थान से मतलब कोई छोटा सा गांव, कोई छोटा सा कस्बा, कोई छोटा सा मार्केट, ऐसे छोटी छोटी जो जगह होती हैं उनसे पहले हम एट का प्रयोग करते हैं. जैसे माई ब्रदर लिव्स एट खरसाली. तो खरसाली क्या है? एक गांव है, छोटा सा गांव है. तो उस नाम से पहले हमने क्या किया? एट का प्रयोग किया. ऐसे ही एट का प्रयोग समय सूचक शब्दों से पहले करते हैं. ऐसे शब्द जो हमें समय का ज्ञान कराते हैं. जैसे अभी क्या है? सुबह है. अभी क्या है? रात है ना? अभी क्या हो गई? दिन हो गया. तो इस प्रकार से एट नाइट, एट नून, एट डस्क, एट डाउन, ऐसे ऐसे जो समय सूचक शब्द होते हैं उनसे पहले हम एट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे ही एट का प्रयोग कीमत, दर, चाल की दर को व्यक्त करने में होता है. जब कीमत या चाल हो या दर हो, इनकी जो दर होती है उसको व्यक्त करने में हम काय का प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं. जैसे ही गॉट दैट बुक एट ₹50. उसने वो किताब कितने में ली? 50 रुपये में. तो किताब की दर क्या है? 50 रुपये. तो जब हमें कभी किसी सामान की दर को व्यक्त करना हो तो वहाँ पर हम एट का प्रयोग करेंगे. ओके. ऐसे ही एट का प्रयोग एज एंड स्टेज को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से पहले होता है. जैसे माई ग्रैंड फादर डाइड एट द एज ऑफ 60. मेरे जो दादाजी थे वह 60 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो गए. तो ऐसे जो शब्द होते हैं जहाँ पर हम एज और स्टेज को व्यक्त करते हैं वहाँ पर हम एट का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे ही दूसरी प्रीपोजिशन है इन. तो इन और एट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था. जैसे कभी कभी आप लिख सकते हो कि माई ब्रदर लिव्स इन खरसाली. ओके, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी. काय की मिस्टेक हो जाएगी? प्रीपोजिशन को यूज़ करने की मिस्टेक हो जाएगी. क्यों?
क्योंकि वहाँ पर इन नहीं आएगा। इन क्या आएगा? देखिए, पढ़िए जरा इसको। इन का प्रयोग बड़े स्थानों जैसे देश, शहर, राज्य आदि के नामों से पहले होता है। जो बड़ी जगह होती है, जो फेमस जगह होती है, बड़ी राज्य, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, है ना, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, ऐसे बड़ी जगह, या बड़े शहर, बेंगलोर, दिल्ली, देहरादून, है ना, ऐसे मुंबई, ऐसे जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जब हम यहाँ पर मैं के अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर मैं यहाँ रहता हूँ, तो ऐसे वाक्यों में हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे माई ब्रदर लिव्स इन देहरादून, मेरा भाई देहरादून में रहता है। तो देहरादून क्या, एक फेमस सिटी, एक बड़ी सिटी है, तो वहाँ के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। ऐसे ही इनका प्रयोग परमानेंट एक्शन को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कोई परमानेंट एक्शन वाले जो शब्द होते हैं जो आपके इंग्लिश सेंटेंस में आएंगे, उनसे पहले हम इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। जैसे माई ब्रदर इज इन आर्मी, मेरा भाई आर्मी में है ना, मेरा भाई आर्मी, तो आर्मी में है, परमानेंट है ना। तो आर्मी क्या, एक परमानेंट वहाँ पे जॉब हो गई, एक परमानेंट इंस्टीट्यूट है वो। तो ऐसी जगहों के लिए हम क्या, इनका प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे वर्ड जो एक पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे महीना, है ना, तो ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है। महीना एक महीना बहुत बड़ा होता है ना, 30 दिन का एक महीना। ऐसे ही इन स्प्रिंग, इन ऑटम, ठीक है। तो ऐसे जो पीरियड ऑफ टाइम टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो उसको एक्सप्रेस करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, ऐसे शब्दों से पहले हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इनटू का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इनटू जो प्रीपोजिशन है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मोशन इनसाइड एनीथिंग के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब किसी चीज़ के अंदर मोशन आपको अभिव्यक्त करना हो, वहाँ पर हम क्या करते हैं? इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, कि मेंढक क्या हुआ, कुएं में गिर गया, अंदर गिर गया, ठीक है ना। जब अंदर वाली बात होती है, मोशन इनसाइड मीन्स अंदर की तरफ जब कोई चीज़ गिरती है, तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। या कहाँ पर करते हैं? जब कोई चीज़ एक माध्यम से दूसरे माध्यम या एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जब परिवर्तित करनी हो हमें, वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध दही में बदल जाता है, आप जानते हैं, दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ये क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप उसका हिंदी में मतलब शाब्दिक अर्थ लेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि इनकरेक्ट है, लेकिन इनकरेक्ट नहीं है, वहाँ पर इनटू होना चाहिए। तो मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। ऐसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम के लिए, जैसे ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ठीक है। कोई वाक्य है लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ है सपोज, तो हम क्या कहेंगे उसको कि ट्रांसलेट इट इन हिंदी, ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश नहीं। वहाँ पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, कि वहाँ पर क्या हो रहा है, माध्यम चेंज हो रहा है। हिंदी का हमको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो माध्यम चेंज हो गया, तो वहाँ पर हम इनटू का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ऑन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? ऑन का प्रयोग हम करेंगे स्थान स्पर्श के भाव को व्यक्त करने के लिए, पर के अर्थ में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी चीज पर कोई चीज रखी हो, अगर पर का हमें के भाव लेना है, पर, जैसे मेज पर किताब है, ठीक है, तो मेज के ऊपर किताब है, ठीक है, मेज पर किताब है, तो भाव काय का आ रहा है? पर का आ रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पर हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसका उदाहरण ऐसे समझेंगे, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, वहाँ मेज पर 2 किताबें हैं, वहाँ पर मेज पर 2 किताबें हैं, वहाँ मेज पर 2 किताबें हैं। तो पर के अर्थ में हमने इस प्रकार से ऑन का प्रयोग किया। ऐसे ही पर को के अर्थ में, पर या को के अर्थ में
पर या को के अर्थ में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन निश्चितता का भाव होना चाहिए, वहाँ पर निश्चित होना चाहिए, यानी निश्चितता के भाव का बोध होने पर ही ऐसा हम लोग करते हैं। जैसे आई विल कम टू यू ऑन मंडे, मैं तुम्हारे पास सोमवार को आऊँगा। तो निश्चितता है, निश्चित, मैंने बात निश्चित कर दी कि मैं सोमवार को तुम्हारे पास आऊँगा। तो वहाँ पर हम क्या किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? ऑन मंडे, एट मंडे नहीं, ऑन मंडे। ठीक है। ऐसे ही के विषय या संबंध में के अर्थ में जब हम कोई बात करते हैं कि आज हम इसके विषय में बात कर रहे हैं या हम इसके संबंध में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम क्या का ऑन प्रीपोजिशन का वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज़ अ बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर, यह बुक किस पर है, किसके संबंध में, किस विषय पर है? इंग्लिश ग्रामर के संबंध में, इंग्लिश ग्रामर विषय पर है। यह किताब किस पर है? यह किताब फिजिक्स पर है। ठीक है ना, फिजिक्स की बुक है। तो वहाँ पर जो हमें के विषय या के संबंध में के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। ऐसे ही कुछ और भी प्रीपोजिशंस हैं, जैसे बिटवीन। बिटवीन का क्या होता है? टू पर्सन और थिंग्स में के बीच में के अर्थ में, के बीच में के अर्थ, दो लोगों के बीच में जब कोई घटनाक्रम होता है तो बीच में के अर्थ में हम हमेशा बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी। तो दो पर्सन्स आ गए, कौन कौन से? यू एंड मी, दो पर्सन्स हैं, आप और मैं और तुम। तो वहाँ पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे कि यह जो आम है हम दोनों के बीच बांट दो, दोनों के बीच बांट। तो बीच में के अर्थ में इस प्रकार से हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच पारस्परिक संबंध बताने के लिए हम इसका प्रयोग भी करते हैं। जैसे देयर इज अलायंस बिटवीन दीज 6 कंट्री। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति हों तो उनके बीच में जो संबंध होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दूसरा प्रीपोजिशन है अमंग। अमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं? मोर देन 2 पर्सन ऑफ और थिंग्स हेतु के बीच में के अर्थ में। जब पहले हमने बात करी कि जब दो व्यक्ति हों, ठीक है, उनके बीच की बात हो रही हो तो बिटवीन का, लेकिन जब मोर देन 2 हो, ठीक है, मोर देन 2 जब पर्सन्स हो या मोर देन 2 जब थिंग्स हो, जब मोर देन 2 जब वस्तु हैं तो वहाँ पर हम अमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रंस, वहाँ पर दो बच्चे नहीं हैं, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो वहाँ पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बिसाइड। बिसाइड का हम शाब्दिक अर्थ बगल में, समीप, है ना, तो या बाहर के अर्थ में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, कि जाओ और अपने पिताजी के बगल में बैठ जाओ। बगल में के अर्थ में हम इस प्रकार से बिसाइड का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अबव। अबव का ऊपर, हायर देन के अर्थ में हम अबव का प्रयोग करते हैं। जैसे द काइट्स आर अबव द क्लाउड, कि जो पतंग है वो कहाँ है? बादलों से भी ऊपर जा चुकी है। तो जब हाइट की बात होगी उससे भी ऊपर, ठीक है ना, ऊपर हायर देन के अर्थ में, उससे भी ऊपर के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। मोर देन इन नंबर और क्वांटिटी के अर्थ में, जैसे देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। जब हम बात करेंगे कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो 50 से अधिक, अगर हम ये बोलेंगे कि 50 से अधिक, अगर हम एक्यूरेट नंबर्स नहीं है पता, तो हम क्या कहेंगे कि देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, कि कितने बच्चे हैं? 50 से ऊपर हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा नंबर्स जब ऐसी बात होती है तो हम वहाँ पर किस प्रकार के प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? अबव का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही दूसरी प्रीपोजिशन है ओवर।
ओवर माने के ऊपर के अर्थ में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लीज स्प्रेड द क्लॉथ ओवर द टेबल, के ऊपर, मेज के ऊपर आप क्या करो, कपड़ा डाल दो, क्योंकि कपड़ा नीचे नहीं ऊपर, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे ओवर। ठीक है। मोर देन के अर्थ में जब कोई चीज़ इससे ज़्यादा है तो वहाँ पर हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। जैसे मिस्टर गुप्ता इज़ ओवर 50, कि गुप्ता जी जो हैं हमारे वह 50 साल से ऊपर के हैं। तो ऐसे वाक्य जब होते हैं तो वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। या जब ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, जब समाप्त हो गई है, वहाँ पर हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे द कॉलेज इज़ ओवर एट 4 PM, कि कॉलेज कब ख़त्म होगा, 4 बजे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरी प्रीपोजिशन है अपॉन। तो अपॉन का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब कोई वस्तु मोशंस में होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, अपॉन का प्रयोग करते हैं। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल, कुत्ता जो है वो क्या कर रहा है, टेबल के बाहर घूम रहा है, मोशन में है। ठीक है ना, वहाँ पर हम अपॉन का प्रयोग करेंगे। राइट। ऐसे ही दूसरी यहाँ पे प्रीपोजिशन है बिलो। बिलो मीन्स लोअर देन के अर्थ में इसका प्रयोग होता है, इससे नीचे। माई फादर इज़ बिलो 70, कि मेरे पिताजी 70 से नीचे हैं। ऐसे जब हम नीचे मतलब किसी लिमिट के नीचे से नीचे की बात करते हैं, लोअर देन की बात करते हैं, वहाँ पर हम बिलो प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। या लेस देन के अर्थ में, कम के अर्थ में, कि हिज इनकम इज़ बिलो ₹5000, उसकी जो आय है वो 5000 से कम है। लेस देन के अर्थ में हम इसका बिलो का प्रयोग कर सकते हैं। अंडर, अंडर का शाब्दिक अर्थ जैसे होता है नीचे, है ना, तो नीचे के अर्थ में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, कि वह पेड़ के नीचे बैठा है। ऐसे ही बीनीथ, बीनीथ का भी हम लोग नीचे के अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही वॉज सिटिंग बीनीथ द ट्री, तो वह पेड़ के नीचे बैठा है। दोनों प्रीपोजिशन का आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो बीनीथ लगा लें, आप चाहें तो अंडर लगा लें, दोनों ही अपनी जगह पर करेक्ट हैं। ऐसे ही बिहाइंड, बिहाइंड का मीन्स पीछे। ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं ना बिहाइंड, तो बिहाइंड का हम शाब्दिक अर्थ कैसे लेते हैं, पीछे। एट द बैक ऑफ के अर्थ में हम इसका हमेशा प्रयोग करेंगे। जैसे माई डॉटर इज़ हाइडिंग बिहाइंड द डोर, मेरी जो बेटियाँ है, जो मेरी बेटी है वह दरवाजे के पीछे छिपी है। ठीक है, तो ऐसे जब बिहाइंड हम बोलते हैं ना पीछे, तो वहाँ पर हम बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। बाय, बाय का के किनारे के समीप के अर्थ में बाय का प्रयोग होता है। जैसे द चाइल्ड केम एंड सेट बाय हर, बच्चा आया और उसकी बगल में बैठ गया, उसके समीप बैठ गया। के समीप, के समीप बैठ गया, तो के समीप का के अर्थ में हम इसका हमेशा इस प्रीपोजिशन का हम यूज़ करेंगे। से, द्वारा के अर्थ में, यातायात के साधन से पहले। बाय का प्रयोग हम के दौरान या दरमियान के अर्थ में भी करते हैं। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, वह रात को यात्रा कर रहा था, रात के दरमियान यात्रा कर रहा था, रात्रि के दरमियान या रात्रि के दौरान यात्रा कर रहा था। यहाँ पर ऐसी जगह पर भी हम बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रीपोजिशन ऑफ। ऑफ से के अर्थ में कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज वाइफ इज टायर्ड ऑफ वर्क, उसकी जो पत्नी थी वह काम से थक गई थी। ठीक है, तो से के अर्थ में यहाँ पर आया, तो से के अर्थ में हम से के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं और कारण के भाव को व्यक्त करने के लिए। जैसे का, के, की के अर्थ में संबंध या अधिकार के भाव को व्यक्त करने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज द पब्लिकेशन ऑफ मलिक सर, यह किसका, मलिक सर का पब्लिकेशन है, यानी मलिक सर का इस पर क्या है, अधिकार है। मलिक सर का ये पब्लिकेशन जो उनकी जो बुक है वहाँ पर उसका अधिकार है। तो ऐसे जगह पर का, के, की के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं।
में या से के अर्थ में भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं नॉर्मली। जैसे मिस्टर रावत इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, कि जो मिस्टर रावत हैं वो मेरे मतलब मेरे दोस्तों में से एक मिस्टर रावत भी मेरे दोस्त हैं। तो में से के अर्थ में हम इस प्रकार से ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरा एक ऑफ होता है ना, एक ऑफ, एक ओ एफ होता है, एक ओ डबल एफ होता है। तो ये भी प्रीपोजिशन है। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं? एट अ डिस्टेंस फ्रॉम, फार फ्रॉम के अर्थ में सेपरेशन के भाव को व्यक्त करने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे दैट मैन फेल ऑफ द लैडर, वह जो आदमी है वह लैडर सीढ़ी से गिर गया। ही पुट ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट उतारा। सेपरेशन के अर्थ में हमने इस प्रकार से ऑफ का प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रीपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। ये तो सब आपको पता ही है, हमेशा प्रयोग भी करते हैं। इन फ्रंट ऑफ के सामने के अर्थ में हम इसका हमेशा प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देयर इज अ ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कि वहां पर एक पेड़ मेरे घर के सामने के रूप में हम इसका हमेशा प्रयोग करते हैं। के सामने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी प्रीपोजिशन है अप। अप माने ऊपर, ऊंचा, चरम सीमा पर, ऊपर के अर्थ में हम इसका हमेशा प्रयोग करते हैं। वॉक अप द रोड, क्लाइंब अप अ ट्री, पेड़ पर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, ऊपर के अर्थ में। ठीक है ना, सड़क के ऊपर चलो। ठीक है, तो जब अप आता है तो हमेशा ऊपर, ऊपर से इसका शाब्दिक कर लेते हैं। बहुत बार हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इतना ये कठिन नहीं है। डाउन, डाउन का हमेशा नीचे, डाउन मीन्स नीचे, पहले से ही हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो डाउन जो प्रीपोजिशन है उसका हमें नीचे, उतराव, गिरावट के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। सिट डाउन प्लीज, नीचे बैठ जाओ। जंप डाउन केयरफुली, नीचे सावधानी से कूदना, नीचे, ऊपर नहीं कूदना है, नीचे। ठीक है, तो जब जंप डाउन बोलेंगे तो नीचे कूदना है, जहां पर आप खड़े हैं उससे नीचे। ठीक है, तो डाउन का प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। ऐसे ही बिफोर, बिफोर प्रीपोजिशन का हम के सामने के अर्थ में करते हैं या के पहले के अर्थ में करते हैं। जैसे द केस वॉज ब्रॉट बिफोर द जज, कि जो केस था यह जज के सामने लाया गया। आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई ट्यूशन, मैं अपनी ट्यूशन जाने से पहले क्या कर लेता हूँ? खाना खा लेता हूँ। तो के सामने या के पहले के अर्थ में हम हमेशा बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो सारी प्रीपोजिशंस थी, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी, और हम इनका प्रयोग करते भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरीके से आएगा। ठीक है, तो कोशिश करते रहिए और अच्छे प्रकार से पढ़िए आप, और बेहतर आपके समझ में आ जाएगा। इसकी भी मैं पीडीएफ बना के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अच्छे ढंग से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसका आप फ़ायदा उठाइए। आप जो भी आपके आसपास जो बड़े बच्चे हैं उनसे आप बुक्स लीजिए और उनको पढ़िए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट।